Hello students, in this video we will discuss differentiation part 5. In this video we will solve some problems and learn how to differentiate implicit functions. So first of all we will take some problems from your homework. एक्चुअली इस वीडियो में जो कि पार्ट 5 है इसमें हम कुछ तो होमवर्क की प्रॉब्लम लेंगे आपकी और फिर उसके बाद में अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपके होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, पहला फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, इस तरह से। तो ये चेन रूल से क्वेश्चन था, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि x से क्या बना e टू दी पावर x, फिर क्या बना e टू दी पावर, इस तरह से। मतलब x किसका इनपुट है, e टू दी पावर x का, फिर e टू दी पावर x किसके इनपुट में गया, इसके, इस तरह से। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, फिर करेंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने चेन रूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, सो डी डी एक्स ऑफ वाई आप निकालोगे इसका, तो क्या मिलेगा आपको कि पहले तो आप फर्स्ट इसी का करोगे, तो e टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो यही आ जाएगा इस तरह से। फिर इनटू अब इसका करोगे e टू दी पावर x का x के रेस्पेक्ट में, इसका इसके रेस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर x का x के रेस्पेक्ट में e टू दी पावर x, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था देखें, ये था y इज इक्वल टू, इस पे भी मैंने आपको बता दिया है, log x बेस 7, और यहाँ भी बेस 7 था। मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कि डी डी एक्स ऑफ log x बेस a, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज log x बेस e होता तो 1/x हो जाता है। तो कहने का मतलब इस फंक्शन को आपको बेस ई बनाना पड़ता है पहले, तो उसका 1/x। अब बेस ई बनाने में जो करना पड़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसका जो डिवीजन वाला पार्ट है वो आ जाता है log a बेस ई, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एक्चुअली जो बना सबसे पहले x से बना आपका log x बेस 7, यानी इस फंक्शन का ये इनपुट है x, फिर ये चला गया किसके इनपुट में, log x बेस 7, इस तरह से। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करेगा इसके रेस्पेक्ट में, यानी इस log का डिफरेंशिएशन, इसका जो इनपुट है ये, इसके रेस्पेक्ट में आपको करना है। तो जैसे कि log x क्या है, इसका इनपुट बेस a, तो log इसका डिफरेंशिएशन इसी इनपुट के रेस्पेक्ट में जब करते हैं तो 1/x, यानी 1 इनपुट इंटू log a बेस e आता है। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आएगा जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ देख लीजिए, इसका करोगे तो 1/, ये इनपुट है इसका, तो इनपुट आ जाएगा 1/log x बेस 7, ये आ गया। इसी तरीके से 1/x इंटू log a, अब a की जगह पे क्या है, यहाँ देखो a की जगह पे 7, तो 7 हो गया बेस e आ गया। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, मतलब इस वाले का डिफरेंशिएशन हो गया इसके रेस्पेक्ट में। अब इनटू करेंगे इस इनपुट का अपने इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में, इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो कैसे, 1/x इंटू log 7 बेस e। और आगे बढ़ते हैं तो देखें, x है यहाँ ले लीजिए इसके साथ में, 1/x log x बेस 7 इंटू log ऑफ 1/log 7 बेस ई होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, y इज इक्वल टू साइन x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन cot 2x, तो आप समझ लीजिए ये न्यूमरेटर है
और दिस इज डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही रूल लगाएंगे इसमें, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ देखो डिनोमिनेटर का इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ। जब ये कंडीशन होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कोई भी एक्सप्रेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, वही अंश और हर। तो हर गुणा अंश का अवकलन हो गया माइनस अंश गुणा हर का अवकलन और अपॉन में हर का स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास कॉट 2x का स्क्वायर। फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, ये इसकी जगह पर वहाँ लगा दिया, मैंने वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है आपके पास कॉट 2x, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, तो साइन x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर साइन x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉट 2x। इस तरह से देखो, अब आप यहां देख लीजिए क्या करेंगे, कॉट 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन देखो, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। ध्यान से देखो, अलग अलग फंक्शन है, साइन x का कॉस x हो जाएगा, इसका 2x। अब माइनस लगाए, माइनस लगा दो, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब डिफरेंशिएशन करेंगे कॉट 2x का। सपोज करो यहाँ कॉट x होता, कॉट x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आता, माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब 2x है तो फिर आप क्या करोगे, 2x हो जाएगा। कॉट 2x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान दें, कॉट x होता 2x नहीं होता, तो क्या आता, माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब 2x है तो 2x आ जाएगा। अब चेन रूल से कर रहे हैं इसको, अब 2x का करना पड़ेगा इंटू 2x का डिफरेंशिएशन। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा विद रेस्पेक्ट टू x, 2 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम आगे लिख देते हैं इसको इस तरह से। अपॉन में देखो इसी तरह से कॉट 2x का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसको एक बार अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करोगे तो देखो, एक वो तो आपका टर्म ये वाला हो गया, ये वाला टर्म है एक, और एक टर्म हो गया ये मल्टीप्लाई होके, तो मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको इसके एक टर्म इसके साथ में डिवाइड ले लेते हैं, एक बार इसके साथ में ले लेते हैं, तो देखो कैसे आएगा, कॉट 2x इंटू 2x प्लस कॉस x, मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 कोसेक स्क्वायर 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन x। और पहले तो इसके साथ में ले लो डिवाइड, कॉट 2x का स्क्वायर, और यहाँ ले लिया मैंने कॉट 2x का स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कॉट 2x है, यहाँ स्क्वायर है, तो एक पावर ये यहाँ से चली गई, और इसको लिख सकते हो आप 2x प्लस कॉस ऑफ x। कॉट 2x है अपॉन में, अपॉन में होने की वजह से आप इसको क्या लिख सकते हो, यानी 1 अपॉन कॉट 2x को लिख सकते हो tan 2x प्लस, इसको देखो, इसको लिखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x। ध्यान दो इस बात पे, कोसेक स्क्वायर 2x है, इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x, और इसको क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, एक को लिखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x, और एक को लिखोगे कॉस स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x। अब साइन स्क्वायर 2x ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अब बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x, सो इसको लिख दोगे सेक स्क्वायर 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से इसको लिख लीजिए, 2 आपके पास है ही, कॉस स्क्वायर 2x अपॉन कॉट स्क्वायर 2x को अपन फाइनली क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x, और इनटू में है एक्स स्क्वायर प्लस साइन x। डिफरेंशिएशन तो आपका यही हो गया था, बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए
हमने इसको ऐसे किया है, आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, आप देख लीजिए इसको, कैलकुलेशन इसकी सही से चेक कर लें और करें इसको अपने आप, एक बार समझ लें फिर करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर n। ठीक है, इसमें आपसे प्रूव कराया है, प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू n इंटू वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से ये फंक्शन आपको गिवन है जिसमें प्रूव कराया है। सो कोई नहीं, आप चेन रूल से आप इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो लिख देता हूं मैं यहाँ यूजिंग चेन रूल। यहाँ देख लीजिए इसको, डी डी एक्स ऑफ वाई डायरेक्ट कर रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ वाई करोगे तो पहले देखो पावर का होगा, पावर का किया तो n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर हो गई इसकी एक कम। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसका करना पड़ेगा। पहले पावर का कर दिया फिर इसका करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्रोसेस यही है, एक लाइन बच जाएगी। तो यहाँ आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x का हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 1। अब अंडर रूट का करोगे इसका तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसका करोगे तो बनेगा आपका 2x प्लस ए स्क्वायर का 0। इस तरह से समझ लो इसको। मैंने क्या किया है, पहले इस पावर का कर दिया, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, फिर इसका किया तो x का 1 हो गया, फिर अंडर रूट का किया तो 1/2 अंडर रूट दिस। अब फिर अंडर रूट के जो अंदर लिखा हुआ है इसका किया तो 2x प्लस 0। सो आप देख लीजिए इसको क्या लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास मिला n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n माइनस 1। अब यहाँ देखो एलसीएम लेंगे, यहाँ x रह गया केवल और यहाँ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका 1 है तो इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा। देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस एक्स हो गया और टोटल के अपॉन में आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से। अब आप गौर करो, ये चीज इस पे पावर n-1 है और ये इसके ऊपर पावर 1 हो गई, इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर n-1 और 1 पावर, ये हो गया n अपॉन में ये था, इसको लिखा रहने दो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या है आपका डी डी एक्स ऑफ वाई। अब आप अगला स्टेप और लिख लो जो कि आंसर हो जाएगा आपका। n आपका लिखा है, लिखा रहने दो, ये किसकी वैल्यू है, देखो ये वाली, ये यहाँ से लेके ये ऊपर से देखो, ये इसको बाई कहा है तो ये तो गिवन था, एक्चुअल में ये गिवन था और वो प्रूव कराना था, तो ये बाई की वैल्यू हो गई तो मैंने बाई लगा दिया यहाँ पे, अंडर रूट जो लिखा था वही लिख दिया। तो आप देख लीजिए आंसर यही प्रूव कराना है आपको, तो यही आंसर हो गया। देखो यहाँ पे ये प्रूव कराना था तो ये हो गया, आप इसको नोट कर लें, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसमें भी प्रूव कराया है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, प्रूव दैट। क्या प्रूव कराया है आपसे, इन्होंने प्रूव कराया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव कराया है। तो देख लें कैसे करेंगे भाई, चेन रूल का यूज करना है। पहले ये अंडर रूट का करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन अंडर रूट का करोगे तो अंडर रूट एक्स का कितना बताया था, यानी ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ का डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर 1/2 यानी 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है अंडर रूट, फिर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। इस तरह से कहने का मतलब है कि जब आप x टू दी पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको 1/2 अंडर रूट एक्स मिलता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अंडर रूट एक्स ही मान लो इसको एक बार को, जब इसका डिफरेंशिएशन इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, चेन रूल से करना है, तो 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी एक्स की जगह ये, फिर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट 1 हो जाता है, लेकिन एक्स की जगह पर तो ये चीज है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसका डी डी एक्स, अभी इसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं इसमें, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ओके। वही क्यूसेंट रूल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, फिर 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 का 0, एक्स का -1, फिर -1 1 माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब ये ऊपर ले जाइए, 1/2 है, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, उल्टा होकर लिख जाएगा। फिर इसमें देख लीजिए 1 प्लस एक्स माइनस में, तो -1 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो एक्चुअली इसका डिफरेंस में करके ही लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स का डिफरेंस में कितना होगा, ये हटा ही देता हूँ मैं, 1 प्लस एक्स का 0 प्लस 1, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या मिलेगा, -1 प्लस एक्स, और अपॉन में हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ बनी। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, अब बना -1 -1, अब -1 हो गया तो कितना हो जाएगा, -2, और -2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल ये हो गया माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू, यहाँ साथ में लिख लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, इतना है। अब देखो अपन को प्रूव करना है, डिफरेंशिएशन तो हो गया, लेकिन इसने कहा प्रूव करके इस फॉर्म में लाओ आंसर को, इसमें प्रूव करा रहा है। अगर वो कहता है डिफरेंशिएट द फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन तो ये आ गया, लेकिन प्रूव करा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई के मल्टीप्लीकेशन में लाना है, तो उसी हिसाब से हम क्या करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस अंडर रूट, एक बार अलग अलग ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आ जाओ इधर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर क्या मिला आपको, देखो गौर करने की जरूरत है, आपके पास यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, यहाँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स पे 1/2 पावर है, यहाँ पे है 1 प्लस एक्स पे 2 पावर, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो देख लो एक बार, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2, और ये हो गया आपके पास 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/2, इसके भी आप फैक्टर कर सकते हो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और नीचे है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्स, इस तरह से लिख लो इसको, ठीक है। अब आप फाइनल क्या मिलेगा आपको, एक पावर इसकी हाफ के साथ में उड़ जाएगी, तो 1 माइनस एक यहाँ से चला जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स एक तो यहाँ बचेगा आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और एक 1 प्लस एक्स ये बच गया, ये वाला 1 प्लस एक्स, और इसकी हाफ पावर यहाँ इससे कैंसिल हो गई, हाफ पावर तो हाफ पावर बच गई। अब नीचे का देखो, नीचे एक तो आपका 1 प्लस एक्स यहाँ से, तो हाफ पावर इस पे आ जाएगी, 1 प्लस एक्स हाफ पावर का मतलब अंडर रूट,
और एक 1 प्लस एक्स ये बच गया, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ आप फाइनली लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। अब ये देखो जो मिला आपको ये वाली चीज़, इसको ऊपर देखो, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो आप इसको लिखोगे माइनस बाई। तो आप देख लीजिए जो आपको प्रूव कराना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, और माइनस बाई को इधर ट्रांसफर कर लोगे तो ट्रांसफर करने से क्या मिलेगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएशन हो गया, फिर प्रूव करना है, उस हिसाब से हमने इसको एडजस्टमेंट इसका कर लिया। ठीक है, ओके, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो देख लें इसको, क्वेश्चन को समझ लें अच्छे से। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। तो एक पॉइंट और बता देता हूँ, रिलेशन बिटवीन डी डी एक्स ऑफ बाई एंड डी बाई ओवर डी एक्स ओवर डी वाई। सो आप देख लीजिए इसको। रिलेशन बिटवीन डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं, कई बार डी वाई ओवर डी एक्स बोल देते हैं, लेकिन डी वाई ओवर डी एक्स कहना ठीक नहीं है, लेकिन आपने जल्दबाजी में बोल देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, एंड डी एक्स ओवर डी वाई। एक्चुअल में ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये क्या है, डी डी बाई ऑफ एक्स। ठीक है, इसके बीच में रिलेशन अपन को समझना है, रिलेशन क्या होगा। सो लेट, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिए, लेट एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल connected with a relation f x, y is equal to 0। ठीक है, यानी x और y दो कोई वेरिएबल हैं जो इस रिलेशन से कनेक्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बात और कंसीडर कर लेते हैं, एंड लेट डेल्टा x बी स्मॉल चेंज in x and corresponding change in y is delta y। कहने का मतलब यह है कि जैसे डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा x और डेल्टा y को, इनको डेल्टा x को स्मॉल चेंज लेते हैं और इसी पे डिपेंड फंक्शन है, तो डेल्टा y उसके करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाता है। तो हम ये कह दें कि अगर मैं लिखूं डी डी एक्स ऑफ वाई को, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, ये हो गया बाई में चेंज अपॉन एक्स में चेंज, और यहाँ लिमिट लगा दिया डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो ये लिख सकते हैं, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। एंड अगर मैं इसको ऐसे लिखूं डी एक्स ओवर डी वाई, तो यहाँ क्या लिखूंगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई और लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है, बहुत इजी बात है, कोई खास बात नहीं है। तो अगर मैं ऐसे लूँ यहाँ पे कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, समझना इसको, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, और मैंने इसमें ये ले लिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ठीक है, तो आप ध्यान देना, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 अलग अलग लिख के, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। अब मैं इसके हिसाब से कि अगर आपका डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो उसी के अकॉर्डिंग जब डेल्टा एक्स यहाँ पे बहुत छोटी क्वांटिटी है तो डेल्टा वाई यहाँ भी बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो डेल्टा वाई भी टेंस टू 0 ही होगा। तो मैंने एक के साथ तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ले लिया और इसके साथ में ले लिया डेल्टा वाई टेंस टू 0। देखो इसमें भी क्या है,
अगर मैं कहूँ एक लाइन और यहाँ बढ़ा देता हूँ, इसको करने से पहले मैं यहाँ ये कह देता हूँ आपसे कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, ये बड़े ध्यान से समझने की बात है कि देखो इसको अगर कैंसिल कर दें तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। अंडरस्टूड बात है, कोई खास बात नहीं है। इसको 1, अब मैं कह रहा हूँ कि इसके लिमिट लगा दिया मैंने, क्या, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 दोनों तरफ, तो भी लिमिट इतना कर दोगे तो भी ये बनी रहेगा, क्योंकि कितनी भी छोटी क्वांटिटी हो ये तो कैंसिल करेगा ही करेगा इसको। अब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, तो अलग अलग करने में क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। इसके लिए मैंने लिमिट, क्योंकि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो डेल्टा वाई टेंस टू 0, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे डेल्टा वाई टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। अब देखो इम्प्लाइज, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, इसको लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी वाई, और इज इक्वल टू 1 है ही आपके पास। सो आप डी वाई ओवर डी एक्स की जब वैल्यू लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डी एक्स ओवर 1 अपॉन, सॉरी इसको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन डी एक्स ओवर डी वाई। तो ये रिलेशन आपके लिए बन जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें आगे पड़ेगी तो आप लिख लोगे 1 अपॉन डी एक्स ओवर डी वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेशन इसको बना सकते हो और यूज कर सकते हो डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो मेनली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस इस फॉर्मूले की बात है और कोई बात। अब मैं बात करता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी अस्पष्ट फलनों का अवकलन। बिल्कुल सेम यही है जैसे मैंने अभी लिखा, एक लाइन तो यही लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, हिंदी में कहें तो अस्पष्ट फलन, इसका डिफरेंशिएशन लाइक दैट, जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ है एफ एक्स वाई कोमा 0, इस तरह का कोई फंक्शन है, जैसे अभी मैंने लिखा था लेट एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स कनेक्टेड विद अ रिलेशन ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये लाइन जो इससे पहले वाले में लिखी थी बिल्कुल सेम लाइन यही है। ठीक है, सो मैंने आपको ये लिख दिया ऐसे। तो इस तरह के फंक्शन में क्या होता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये क्या था कि हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल था यानी बाई था उसको एक्स के टर्म में लिखा हुआ था या लिख लिया था, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर कहीं लिखा भी है तो हम उसको बाई इज इक्वल टू एफ एक्स में लिख सकते हैं, और फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया था डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। लेकिन अब जो बात है वो ये कि अब इस तरह के फंक्शन जिनको बाई इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में क्लियरली नहीं लिखा जा सकता, वो एफ एक्स और वाई दोनों एक्स और वाई दोनों वेरिएबल कनेक्टेड रहेंगे रिलेशन में। तो ऐसे फंक्शंस में जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कह दूं एज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक रिलेशन है एक्स और वाई में, इसमें 2xy मत लिखो, इसको xy लिख दो इस तरह से। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको अब वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में आप नहीं लिख पाओगे, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट फलन। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको ध्यान में रखना होगा कि इसकी दोनों साइड को विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप डिफरेंशिएट कर लोगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि लाइक दैट इसी का करना और डी डी एक्स ऑफ बाई आपको निकालना है। इस फंक्शन में अगर आपको डी डी एक्स ऑफ बाई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट, मैं लिख देता हूं यहाँ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो 2x एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि यहाँ रूल चलेगा प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और सेकंड मान के, तो पहले का मल्टीप्लाई सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर y इंटू एक्स का 1 प्लस वाई स्क्वायर का करोगे तो 2 इंटू वाई डी वाई ओवर डी एक्स। एक चीज़ और है जो ध्यान में रखने वाली है कि
अगर आपके पास कोई भी फंक्शन फाई बाई इस तरह का है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी एक्स ऑफ फाई बाई, यानी कोई फंक्शन बाई में और उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आपको पहले तो फाई का करना पड़ेगा, फिर बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में। ये बात आप नोट कर लीजिए कि आपके पास अगर कोई फंक्शन बाई में है और उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो पहले फंक्शन का फाई डैश बाई फिर इनटू डी डी एक्स बाई, जैसे कि बिल्कुल ये मिल गया आपको बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पहले तो बाई का करेंगे नहीं, पावर उसी तरह से 2y हो गया, फिर इनटू बाई का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स बाई और इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जैसे समझा सकते हैं इस तरह से कि लाइक दैट आपको अभी जैसे मिला था कि बाई स्क्वायर है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पावर का 2y फिर dy ओवर dx। ठीक है, तो नोट डालना है इसको, आप समझ जाएंगे क्लियरली अभी मैंने जो बात कही है उसी हिसाब से। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या है, डी डी एक्स बाई की टर्म्स को आप कलेक्ट कर लीजिए, 2x प्लस बाई, ये तो टर्म ये हो गया, ये इसको और इसको लिख लिया हमने, फिर x प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। सो वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं, एक बार दिमाग में आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। we will take one another example, 3x cube 5x square y प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 100। अब इसमें आपसे कहा फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो क्या करोगे, जैसे मैंने बताया इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है, इस फॉर्म का ही है, तो ऐसे फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो जैसा लिखा है वैसा ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब डी डी एक्स ऑफ वाई पूछा है तो x के रेस्पेक्ट में कर दिया पूरे का, तो 3 इंटू एक्स क्यू, तो 3 कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यू का करोगे तो इंटू 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएट हो गया ये इस तरह से। फिर 5 कॉन्स्टेंट है, अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई का करोगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर वाई इंटू एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, इस तरह से। तो ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू वाई का। फिर बाई क्यू का करोगे, अभी मैंने बताया, अब बाई क्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 3 बाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि बाई का करना पड़ेगा, 100 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ बना आपका 9x स्क्वायर। अब जिसमें डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं है वो टर्म ले लेते हैं, तो 5 इंटू 2 10xy, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई का टर्म 5x स्क्वायर, ये वाला टर्म हो गया। फिर ये है 3 बाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे अब आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, तो क्या करना, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इधर माइनस का हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 10xy अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। एक अब आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, एक रूल है जो कितना भी फंक्शन हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो उसको। तो उसमें क्या है, एक लाइन में ही आपको आंसर मिल जाता है, तो वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ इसको केवल ऑब्जेक्टिव में ही ट्राई करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में आपको क्या करना है, देखो अगर मान लो इसमें मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना फॉर ओनली ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में ही ट्राई करना है इसको। डी डी एक्स ऑफ वाई ये निकालोगे, देखो तो इस जो भी इम्प्लिसिट रिलेशन लिखा हुआ है, यानी जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, तो इस एफ का
एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स, इसको डेल बोलते हैं एक्चुअली, आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स। इसमें ये होता है कि कीपिंग, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई एज कांस्टेंट, यानी जो बाई है उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, फिर अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई। यहां क्या है, कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आप रूल नोट कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं किस तरह से करोगे। तो एग्जांपल ट्राई कर लीजिए इसमें, और क्वेश्चन जैसे लिखा मैंने यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इज इक्वल टू 3aXy, ये है। तो इस फॉर्म में पहले तो ले आओ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में ले आओगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्लियरली ये फंक्शन इम्प्लिसिट है। तो इसको हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं इसका डी डी एक्स ऑफ वाई इसी रूल से। तो देखो क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस लगा दिया, अब डेल एफ ओवर डेल एक्स, देखना कीपिंग बाई एज कांस्टेंट, यानी बाई एज कांस्टेंट का मतलब है बाई को आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए, ठीक है, ध्यान में आ जाएगा। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x², कोई प्रॉब्लम नहीं, बाई क्यू, अब यहाँ बाई क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस 3a बाई, क्योंकि बाई भी कांस्टेंट है 3a भी कांस्टेंट है, 3a बाई x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ओके, इस पर तो बहुत ध्यान देना है आपको। क्या किया यहाँ पे, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x², बाई चूंकि कांस्टेंट ट्रीट किया था तो बाई को न्यूमेरिकल वैल्यू मान लिया हमने, यानी इसका डिफरेंस 0, माइनस 3a बाई, बाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनको इकट्ठा कर लिया, माइनस 3a बाई मल्टीप्लाई में x अकेला रह गया, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में, देखो अपॉन में देखोगे क्या करोगे, अब इसका बाई के रेस्पेक्ट में, इसी का जो ये फंक्शन लिखा था इसका बाई के रेस्पेक्ट में, अब इसमें x को न्यूमेरिकल वैल्यू मान लोगे, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0, फिर वाई क्यू का 3y², क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो 3y²। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x न्यूमेरिकल वैल्यू है तो माइनस 3ax और बाई का 1, इस तरह से। तो फाइनल आंसर इज आपका आ जाएगा 3 कॉमन ले लीजिए, तो x² माइनस ay, और नीचे आपका 3 कॉमन ले लोगे तो y² माइनस ax। 3 कॉमन यहाँ से लिया, 3 यहाँ से लिया, कैंसिल हो गया, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। सो दिस इज योर आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ट्राई करेंगे, जो मैंने ये बताया है आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। और अगर आपको जनरल मेथड से ये करना है तो भी आप देख लीजिए कि चलो हम तो जनरल मेथड से करेंगे सर इसको, तो एक बार आंसर इसका वेरीफाई हो जाएगा कि जनरल मेथड से इसका आंसर क्या आएगा। देखो आपके पास यही लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। अब इसको कर लो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 3x² फिर 3y² इंटू डी डी एक्स वाई, ये तो नॉर्मल छोटा क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3ax बाई का dy ओवर dx, फिर बाई इंटू एक्स का 1, इस तरह से। सो 3x², और यहाँ पे आप एक काम करो कि dy ओवर dx को इकट्ठा कर लो, तो 3y², और इसको इधर ले आए माइनस 3ax डी डी एक्स ऑफ वाई, और इसको इधर ट्रांसफर कर लिया तो आपके पास क्या मिला, 3x² माइनस का और 3a बाई प्लस का, इस तरह से। 3 कॉमन ले कैंसिल कर दीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा, या फिर मत लिए तो भी आपको क्या हो जाएगा, ए वाई माइनस x², ए वाई माइनस x², 3 कॉमन लिया, यहाँ से 3 कॉमन लिया, कैंसिल हो गया, अब y² माइनस ax से डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये आप यहाँ से आंसर चेक कर लीजिए, सेम है, ए वाई माइनस x², y² माइनस ax², इस तरह से सीधा सीधा आप कर सकते हो, तो नो प्रॉब्लम।
अब मैं आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उनको ट्राई करिए। बहुत इजी है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बट आप क्वेश्चन करें जरूर इसके। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है आपका कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड सभी में डी डी एक्स ऑफ बाई निकालना है आपको। जिसमें नहीं लिखा है आप समझ लीजिए डी डी एक्स ऑफ बाई निकालना है। तो पहला तो यही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x) बाई प्लस बी बाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख दिया ऊपर, फाइंड डी डी एक्स ऑफ बाई। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इसी तरीके से, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 8xy, और यहाँ मैं लिखता हूँ 5y स्क्वायर, दिस विल बी 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, log x स्क्वायर, इफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस विल बी 2 tan इनवर्स y अपॉन x, 2 इंटू tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, तो इसमें आई थिंक प्रूव करना है, तो प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको देख लेना अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी प्रूव करना है, प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स, सॉरी हाँ, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स ए। सो आपको इसमें भी प्रूव करना है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू बाई ओवर एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आप है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, इस तरह से इसमें आपको प्रूव करना है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, इफ t प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन टी है, ऐसे लिख लो इसको, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, एंड सेकेंड रिलेशन गिवन है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। इसमें आपको प्रूव करना है डी डी एक्स ऑफ वाई 1 अपॉन एक्स क्यू इंटू वाई। इस तरह से आप इनको होमवर्क को आप कर लें और इसको भेज दें। बाकी मैं क्वेश्चन आपको बता ही दूंगा, लेकिन आप करके भेजें ज़रूर इसको, तो इससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी बनेगी। ओके।